गुड मॉर्निंग सर, स्वागत है आपका और बहुत बहुत शुक्रिया आज जी बिजनेस को अपना समय भी देने के लिए। बड़ी चीज़ से करते हैं शुरुआत। जो आजकल अर्निंग्स आ रही हैं, अर्निंग सीजन फुल फ्लो में है। एक बार अब तक जो नंबर्स आए हैं, स्पेशली आईटी की तरफ से फर्स्ट ट्रेंड आ गया है, दो बड़े बैंक्स की तरफ से ट्रेंड आ चुका है। क्या पिकअप कर रहे हैं अब तक सर आप? देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है अभी तक जो क्वार्टरली रिजल्ट्स आए हैं, इट हैज़ बीन अ वेरी मिक्स्ड बैग। पॉजिटिव सरप्राइज़ तो बिल्कुल नहीं था किसी में भी और मेरे हिसाब से थोड़े म्यूटेड मैं कहूँगा कि जो आंकड़े आए हैं सबके और अगर हम देखें कि बैंक्स को भी देखें, अगर आईटी को भी देखें, मुझे लगता है बैंक्स में 2 चीज़ बहुत क्लियर है कि जब से आरबीआई ने वो अनसिक्योर्ड लोन्स के ऊपर अपना रडार रखा है, तब से आई थिंक द क्रेडिट ग्रोथ हैज़ सॉफ्टेंड एंड द एनआईएम्स आल्सो हैव सॉफ्टेंड। सो ये दोनों चीज़ हो गई है वहाँ पर और शायद मुझे लगता है कि ये बैंक्स में सीडी रेशियो जो इतना हाई है, तो शायद उनका ओवरऑल परफॉर्मेंस में रिमेन अ लिटिल मोर म्यूटेड देन व्हाट वी ऑल थिंक। और जहाँ तक आईटी का सवाल है, अभी तक कोई एक ग्रीन शूट दिखाई नहीं दे रहा है जहाँ से वॉल्यूम ग्रोथ आ सके। I think this AI auto sector is really adding quite a bit for the IT sector. But overall, even IT sector looks good on a resilience basis. लेकिन वहाँ पर भी result wise कहाँ पर भी कोई खास ऐसा improvement दिखाई दे रहा है और उनके कमेंट्री भी ऐसे कुछ खास नहीं है अभी तक। तो मुझे लगता है overall the results have been a mixed bag, little on the disappointing side. That means the outlook for the current year also remains a lot more under close scrutiny. इनफैक्ट आपने कमेंट्री की बात करी। टेक महिंद्रा सिर्फ एक कंपनी है जिसकी कमेंट्री या थोड़ा आउटलुक जिससे थोड़ा बेहतर आते हुए दिखा था। बाकी तो सारे स्टॉक्स, जब बाकी नंबर्स तो अब तक डिसअपॉइंटिंग रहे हैं। एलएनटी टेक भी देख लीजिए। बट कोई प्रेफरेंस आ रही है? मिड कैप आईटी फिर भी थोड़ा रिलेटिवली बेटर है। साइंट के जैसे अच्छे नंबर्स आ गए, जेंसा टेक अच्छा था, आज एम्फोसिस भी थोड़ा मूवमेंट दिखा रहा है। विद इन मिड कैप आईटी कुछ पसंद है या फिर एज अ ब्लैंकेट आईटी सेक्टर थोड़ा वीक ही दिख रहा है? मुझे लगता है शायद ये मिड कैप में उनका बेस being a little more much more lower than the front lines. So overall I think उनका ग्रोथ अभी भी अच्छा दिखाई दे रहा है और जैसे आपने कहा कि टेक महिंद्रा ने जरूर अंडर न्यू मैनेजमेंट व्हाटएवर हैड टू बी क्लीन्ड अप हैज बीन क्लीन्ड अप और मुझे लगता है कि अंडर द न्यू मैनेजमेंट पॉसिबली a revival of growth looks to be very much on the cards. तो टेक महिंद्रा जरूर एक ध्यान में रखना चाहिए और मुझे लगता है समथिंग लाइक अ पर्सिस्टेंट सिस्टम आल्सो लुक्स प्रीटी इंटरेस्टिंग। उनके रिजल्ट भी कुछ खास नहीं है लेकिन दे हैव वो कंसिस्टेंटली आउट परफॉर्म करते हैं मार्केट के एक्सपेक्टेशंस को और मुझे लगता है वो एक कंपनी है जहाँ पर्सिस्टेंटली यू हैव सीन दैट दे हैव बीन सम मैनेजिंग सम वेरी गुड ग्रोथ। ये दो स्टॉक पे जरूर ध्यान देना चाहिए। तो ये है आपके लिए एक दो आईटी स्टॉक्स। परसिस्टेंट थोड़ा बेहतर है, टेक महिंद्रा थोड़ा बेटर है जहां पर एक्शन बन रहा है। सर, कल बड़ा एक्शन हमने कोटक बैंक पर होते हुए देखा और उसके साथ ही एक्सिस बैंक में मूव आई। एक्सिस बैंक अपने नंबर्स पर दौड़ा, कोटक बैंक अपने आरबीआई के एक्शन पर गिरा। अब ये जो डाइवर्जेंस हुई है, इसको कैसे समझना चाहिए और विद इन प्राइवेट बैंक्स, लार्ज प्राइवेट बैंक्स, क्या अप्रोच होनी चाहिए सर? मुझे लगता है एज फार एज द लार्ज प्राइवेट बैंक्स आर कंसर्न on a macro basis they are all very good, management basis they are very good, valuation wise जरूर वो attractive नहीं है अभी भी और जैसे कि एचडीएफसी बैंक हम देखें तो काफी सेलिंग हो चुकी है उसमें लेकिन अभी भी ऐसा लग रहा है कि एचडीएफसी बैंक में ओनरशिप ऑफ इंस्टीट्यूशंस इज वेरी हाई स्टिल, दो काफी नीचे आया उनके हाई से। मुझे लगता है ये स्पेस में अगर हम देखें तो शायद कोटक बैंक में बी अ लिटिल मोर लोअर फ्रॉम द करंट लेवल, another 7 to 8% लोअर, उसमें ध्यान देना चाहिए। आईसीआईसीआई बैंक स्टिल रिमेन्स एज अ लीडर ऑफ दिस पर्टिकुलर सेक्टर और उस पे जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए ऑन अ लॉन्गर टर्म बेसिस। वैल्यूएशन वाइज इट इज नॉट वेरी चीप और अगर हम थर्ड कोई बात करें तो मुझे लगता है एक्सिस बैंक को ध्यान देना चाहिए। लेकिन apart from this banking, I think something like a Bajaj Finance, which is coming down, very high valuation, very highly valued, और उनके भी थोड़े ग्रोथ in terms of name, in terms of credit growth, थोड़े बहुत sober down हुए हैं। लेकिन अगर हम आगे चल के भी देखें तो AUM growth will still continue to be good, NIMs will continue
दो थोड़े नीचे रहेंगे, लेकिन ओवरऑल इट विल स्टिल बी गुड एंड आरओए एंड आरओसी आरओए एंड आरओई विल बी वेरी गुड. सो आई थिंक इस बजाज फाइनेंस को भी एक जरा और करेक्शन आ जाए तो जरूर ध्यान देना चाहिए. मैं इस पर आपसे पूछने ही वाला था सर, बट आपने अच्छा कमेंट दे दिया कि अब यहाँ से अगर थोड़ा और करेक्शन दिखाता है बजाज फाइनेंस, ऊपर से ऑलरेडी 20-22% गिर चुका है, थोड़े और करेक्शन पर खरीदारी के मौके भी इस पर बन सकते हैं. तो ये बड़ी बात आ रही है जिस पर रखनी है नज़र. सर, टेलीकॉम में बहुत बड़ा एक्शन हुआ है रिसेंटली. वोडाफोन के एफपीओ को शानदार रिस्पांस मिला, उसके दम पर इंडस टावर में एक रिवाइवल आ गया. भारतीय एयरटेल ऑल टाइम हाई पर है, और जो बैंक्स इन्हें लेंड करते हैं स्पेशली आईडीएफसी फर्स्ट, वहाँ पर भी अब रिकवरी वाला एक्शन आ रहा है. तो ये जो टेलीकॉम में बदलाव हुए हैं, इस पर आपका व्यू जानना चाहूँगा, और क्या यहाँ से और अच्छा टाइम बन सकता है इस स्पेस के लिए? कि टेलीकॉम सेक्टर में एक ही ध्यान जरूर देना चाहिए, बिकॉज टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी तरह से मूव हो रही है और 5G भी जिस तरह से आ गई है, यहाँ पर आरपू तो जरूर इंप्रूव हो रहे हैं, लेकिन अभी भी कहीं पर भी कैपेक्स और जिसको हम कहते हैं कैपिटल इंटेंसिटी ऑफ द बिजनेस हैज नॉट कम डाउन. और जहां जब तक ये कैपेक्स हेवी रहेगा, मुझे लगता है शायद ये एक फैक्टर टेलीकॉम सेक्टर पे हावी रहेगा. और नीडलेस टू से दैट भारती और जियो आर द टू पीपल विद डीप पॉकेट्स, और उनके पास काफी अच्छा वॉर चेस्ट भी है. तो ये दोनों शायद ठीक ही करेंगे, लेकिन जहां तक अगर आप आरओई का देखो, आरओसी का सवाल है, मुझे लगता है ये सब अभी तक तो कहां पर भी कुछ खास दिखाई नहीं दे रहा है. आई वुड बी अ लिटिल मोर एप्रीहेंसिव ऑन दिस टेलीकॉम सेक्टर. मे बी इन दिस एक्सपेंसिव मार्केट इसको एक एज अ डिफेंसिव बेट करके आप लेके अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं. इंटरेस्टिंग. आई थिंक पहली बार सर किसी ने टेलीकॉम को एज अ डिफेंसिव बेट रखने की बात करी है, बट दिखा रहा है कि शायद यहाँ से आउटसाइज्ड गेन्स ना दे, बट ज़रूरी है कि थोड़ी स्टेबिलिटी तो क्लियरली इस सेक्टर में आ गई है लंबे समय बाद. 10 साल के कंपटीशन कंसर्न्स के बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं थोड़ी स्टेबिलिटी टेलीकॉम में आपको दिखेगी. अच्छा सर, एक और डिफेंसिव सेक्टर की बात करनी है, फार्मा. यहाँ पर हमने रिसेंटली एक्शन देखा है और दोनों तरफ का एक्शन देखा है, बट अब कुछ अंडर परफॉर्मर्स भी वापस आपके रेडार पर आ रहे हैं. बायोकॉन पिछले कुछ दिनों से अच्छा परफॉर्म कर रहा है, आज डिवीज में मूव आई है. लुपिन को रिसेंटली अच्छे प्रोडक्ट अप्रूवल मिले हैं. जाइडस भी रेडार पर था. फार्मा में किस तरह का रोटेशन चल रहा है सर? भी अगर हमने रिजल्ट देखा तो इट हैज बीन अ मिक्स्ड बैग. बट लेकिन अगर हम फास्ट फॉरवर्ड करके आउटलुक की तरफ देखें, तो मुझे अभी भी लगता है कि दिवीज लेबोरेटरी इज वन कंपनी विच विल बेनिफिट द मोस्ट. हम अभी भी यही मान रहे हैं कि दिवीज लेबोरेटरी में कैपेसिटी काफी अच्छी है. और जिस तरह से यूरोप प्ले आउट हो रहा है, चाइना प्लस वन में नॉट प्ले आउट फॉर इंडिया इन दैट सेक्टर, बट यूरोप में जो हो रहा है उसकी वजह से सम ऑफ द इंडियन फार्मा कंपनीज और खास करके दिवीज को बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा. तो दिवीज पे जरूर ध्यान देना चाहिए. और एक लुपिन में अगर हम देखें तो लुपिन में भी काफी अच्छा ब्रॉड बेस्ड बन चुके हैं, और उनका जो प्रोडक्ट पाइपलाइन है वो भी सॉलिड है. और जो उन्होंने मॉडल भी अप्रोच किया है, वेदर आई एम टेलिंग वेदर इट इज लुपिन, सिप्ला, डॉक्टर रेड्डी, जो एफडीए का जो थ्रेट था उसको उन्होंने काफी हद तक डीरिस्क कर दिया है. तो मुझे लगता है ये लुपिन और दिवीज लेबोरेटरी लुक्स एज अ गुड लॉन्ग टर्म बेट ओवर नेक्स्ट 8 to 12 months. ओके, तो ये है आपके लिए डिवीज. यहाँ पर रखिए नज़र. लुपिन यहाँ पर रखिए नज़र. दो फार्मा स्टॉक्स जहाँ पर एक्शन दिख रहा है. सर, चाइना प्लस वन की बात करी, बट एक स्पेस जो ऑलरेडी बहुत ही बढ़िया मोमेंटम में आ गई है, मेटल स्टॉक्स. यहाँ पर ज़बरदस्त रिबाउंड है. वेदांता जैसे स्टॉक्स भी ये परफॉर्म कर रहे हैं. हिंदुस्तान कॉपर लाइफ हाइस पर आ रहा है. टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील में एक्शन है. हिंडाल्को पर स्पेशली ग्लोबली एल्यूमिनियम साइकिल को देखकर मूव आ रही है. क्या ये सस्टेनेबल है? क्या एक नया साइकिल शुरू हो गया है मेटल स्टॉक्स के लिए? आपकी क्या राय है? आपने जो कहा बहुत सही कहा कि खास करके हम कॉपर देखें और एल्यूमिनियम देखें, इट इज टचिंग एट एन ऑल टाइम हाई. शायद थोड़े समय के लिए स्टील सेक्टर या फिर मेटल सेक्टर थोड़ा बहुत मार्केट में एक लीडरशिप पोजीशन बना सकता है ऑन अ शॉर्ट टर्म बेसिस, और यहाँ से एक बार थोड़ा बहुत अच्छा मूवमेंट भी दे सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं. बट द चैलेंज इन दिस सेक्टर ऑलवेज इज टू टेक अ लॉन्ग टर्म कॉल. शॉर्ट टर्म में यहाँ से लग रहा है कि शायद all these stocks which I have spoken about, whether it is Vedanta, whether it is, they all have a good potential, but whether you should cash it and whether you should play it, that becomes very challenging. And some of the other in commodities and all that,
थोड़ा बहुत इसमें प्रेडिक्शन करना या डिफिकल्ट होता है, तो मेरा पर्सनल व्यू यही है कि शॉर्ट टर्म में इट में गेन मोमेंटम। ओके, तो शॉर्ट टर्म में शायद और वो एक्शन ना हो, बट मूव यहाँ पर आपको डेफिनेटली इंटरेस्टिंग दिख रही है। मेटल्स पर भी रखनी है नज़र। दिलीप भट्ट साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आज अपना समय देने के लिए। बहुत मज़ा आता है सर आपसे बात करने के लिए और डिफरेंट सेक्टर्स और स्टॉक्स पर आपका व्यू भी लेने के लिए। हर बार कुछ थैंक यू, इंटरेस्टिंग इंसाइट्स ही आप देते हैं। थैंक यू थैंक यू सर। सो मच।